आजम खान साहब, उनके साथ अन्याय लगातार हो रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रामपुर कारागार में गए आजम खान साहब से मिलने के बाद बाहर आए तो कुछ कहे ऐसी बात जिसे सुना भी हो जाएगी हैरान। किसे मिलेगी रामपुर से लोकसभा का टिकट, अखिलेश यादव ने किया साफ। आगे देखिए वीडियो में पूरी सच्चाई। अकेलेपन में कोई रहे जी, और जेल की अपनी परेशानियां होती हैं जी जी, तो वो तो फेस करनी पड़ती हैं। हाँ, देखते रहना सही से। और हमें उम्मीद है जी कि उन्हें न्याय मिलेगा, उनके परिवार को न्याय मिलेगा। आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब, उनके साथ अन्याय लगातार हो रहा है। ये भी इनह्यूमन एक्टिविटी है सरकार की कि को परिवार एक साथ नहीं। जब परिवार को सजा मिली है और कहीं ऐसा आपको देखने को नहीं मिला होगा कि परिवार के लोगों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा हो। कम से कम सरकार को ये दृष्टिकोण तो रखना चाहिए कि परिवार एक साथ रहे। जब इतनी तकलीफ और परेशानी में हैं, क्या सरकार यही तकलीफ परेशानी देना चाहती है? और वो भी झूठे मुकदमे लगना। सरकार ये कहती है कि दुनिया में उनकी पार्टी सबसे बड़ी है, लेकिन जो लग रहा है भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड से ऊपर चले गए हैं। ब्रह्मांड रिकॉर्ड बना रहे हैं झूठे मुकदमों का। सपा मुखिया ने बाहर आते ही कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान साहब को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको परिवार को अलग अलग, इनको अलग रखा है, उनके परिवार को अलग रखा है। इस सरकार की मानसिकता सही नहीं है और यह सरकार सिर्फ बदले की भाव से सरकार चला रही है। यह बहुत ही निंदनीय है। आगे देखिए वीडियो में क्या बोले अखिलेश यादव। रिकॉर्ड नहीं, ब्रह्मांड का रिकॉर्ड बना रहे हैं झूठे मुकदमों का। और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, रामपुर टिकट कहीं पर देख लीजिए आप, हर जगह मुकदमे झूठे लगाए जा रहे हैं। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजाया, उसकी वजह से आप दिल्ली को भी देख लीजिए कि दिल्ली में क्या हो रहा है। क्या देश ये स्वीकार करेगा झूठे मुकदमे लगा के लोगों को जेल भेज दें? और अन्याय की कोई उम्र नहीं होती है। जुल्म की करने वाला कितना भी जुल्म करेगा, अंत में सच्चाई की जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी। अखिलेश यादव ने बोला है कि जुल्म करने वाले कितना हो जुल्म करे, अंत में सच्चाई की जीत होगी। आगे देखिए वीडियो में क्या बोले अखिलेश यादव, वीडियो में बने रहे। रामपुर की टिकट को लेकर के और टिकट लेकर के भी चर्चा हुई है। देखिए, ये पीडीए ही जीतेगा, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। और पीडीए से घबराई हुई है सरकार। तो ये कोई नया तरीका नहीं है। ये समय बहुत बलवान है। हमने आपने तमाम किस्से सुने होंगे, समय से ज्यादा बलवान नहीं है। और समय आएगा जब बीजेपी को भी जनता सबक सिखाएगी। केवल जनता इंतजार कर रही है कब उसे वोट डालने का मौका मिल जाए। और केवल मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने से कुछ न्यूज को कंट्रोल करने से लोकतंत्र में इनकी जीत नहीं होने वाली है। ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो आवाज उठाना चाहते हैं, उनकी आवाज दबाना चाहती है सरकार। और सच्चाई तो ये है कि इनके पास जवाब नहीं है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सबके पेपर लीक हुए हैं। और पेपर लीक होने से जिन बच्चे नौजवानों का भविष्य अंधकार में गया है, मैंने कई बार बोला हूं, मैं फिर बोलता हूं, 60 लाख बच्चे जिनका भविष्य इस भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में छीना है। 60 लाख और उनके माँ बाप को मिला लें तो 60 लाख गुणा 3 कितना हुआ? 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें, 1 करोड़ 80 लाख को हम भाग दे दें 80 से लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है। और जिस दल का 2,25,000 वोट कम हो जाए एक लोकसभा में, तो सोचो कितनी घबराई हुई होगी। क्या इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड नहीं बजा दिया? इलेक्ट्रल बॉन्ड जो मिले हैं भारतीय जनता पार्टी का, क्या उसका जवाब है उनके पास?
और अगर आप दिल्ली वाली बात कर रहे हैं तो जो आरोप लग रहा है, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड उसने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं दिया? तो ये घबराहट में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रामपुर कारागार से मिलकर आजम खान साहब से बाहर आए, तब तुरंत मीडिया वालों ने उन्हें घेर लिया और सवाल पूछने लगे। सवालों पर जवाब देते हुए कहा सपा मुखिया ने कि आजम खान साहब पे अत्याचार हो रहा है या सरकार बिल्कुल आजम खान साहब के साथ गलत कर रही है और उनके साथ ही साथ उनके परिवार के साथ भी अत्याचार कर रही है। उनके पत्नी को अलग कारागार में बंद की है, उनके लड़के को अलग बंद कर रखी है, इन सबको अलग अलग करके रखी है। यह सरकार सिर्फ बदले के भाव से राजनीति कर रही है। यह सरकार सिर्फ मुख्यमंत्रियों को, बड़े बड़े नेताओं को, अपने विपक्ष को या जेल में बंद करना चाहती है। 2024 के चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगे ये भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा उनको परेशान किया गया, उनको जेल में कर दिया गया है। इससे यह पता चलता है कि विपक्ष से काफी डरी हुई है ये सरकार। आगे अखिलेश यादव ने भी कहा है कि अभी रामपुर से किसी को सीट फाइनल नहीं हुआ है और अभी आगे चल के मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, कंफर्म हो जाएगी, फाइनल हुई। मैं अपने पार्टी के सभी नेताओं से राय लेकर मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। धन्यवाद।